रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रताप सिंह अपनी बीवी कौशल्या और बेटी अनीता के साथ रहता था। यूं तो अनीता सभी कामों में कुशल थी, पर बचपन से ही उसे गाना गाने का बहुत शौक था। बस उसमें एक ही कमी थी, वो थी तो 25 साल की, पर उसका कद बस 4 फुट था, जिसके कारण लोग उसे नाटी छोटी जैसे नामों से चिढ़ाया करते थे। उसके माता पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर अक्सर चिंतित रहते थे, क्योंकि उसकी कम हाइट के चलते कहीं भी उसके रिश्ते की बात नहीं बन पाती थी। ऐसे ही एक दिन पंडित जी अनीता के लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर उनके घर आते हैं। ये देखिए जजमान, इस लड़के का नाम अनुज है। शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और बिल्कुल शरीफ नेक लड़का है बिटिया के लिए। मगर क्या पंडित जी, साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? मगर बिटिया के कद कम होने की वजह से शायद वो महंगी डिमांड करे। कोई बात नहीं पंडित जी, हमने इतना सारा धन दौलत जायदाद अपनी इकलौती बेटी के लिए तो जमा किया है। आप इन सब चीजों की बिल्कुल चिंता ना करें और जल्दी से हमारी बेटी का रिश्ता पक्का कर दीजिए। थोड़े ही दिनों बाद अनुज और उसकी माँ शारदा अनीता को देखने आते हैं, जहाँ अनुज को अनीता पहली ही नजर में भा जाती है। साथ ही उसे उसके छोटे कद से कोई परेशानी नहीं होती, पर उसकी माँ शारदा अनीता को देखकर बुरा सा मुंह बना लेती है। हमें लड़की पसंद तो आई, पर हमारी कुछ शर्तें हैं भाई साहब। जी बहन जी, कहिए क्या बात है? देखिए भाई साहब, घुमा फिरा कर तो मैं कहती नहीं, सीधा सीधा बोलती हूँ। आप जानते ही हैं कि आपकी लड़की नाटी है, पर कोई बात नहीं, आप दहेज बढ़ा दे दो, तभी रिश्ता पक्का होगा। जी आप चिंता मत करो, आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इस दहेज की नींव पर अनीता और अनुज का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और उसकी सास अपनी नई नवेली दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म रखती है, जिसमें उनके बहुत से रिश्तेदार अनीता के छोटे कद को लेकर तरह तरह की बातें करने लगती हैं। ऐसी बातें सुन बेचारी अनीता को बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई फंक्शन से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी अनुज उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ अनीता, तुम वहाँ से चली क्यों आई? आप ही बताइए ना अनुज जी, इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मेरी हाइट कम है? आज ये लोग कह रहे हैं, कल को और लोग भी कहेंगे। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? अरे तुम लोगों की बातों पर ध्यान ही मत दो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अनीता। वक्त बीतता जाता है। अनीता लोगों की बातों को अनसुना कर अपने काम में लगी रहती है। ऐसे ही एक दिन जब वो बाजार जाती है, अरे देखो देखो, कैसी नाटी सी अजीब सी लड़की है, बोनी सी। और ऐसा लगता है जैसे अनुज के साथ कोई बच्चा जा रहा है। अब पता नहीं क्या सोच के शादी कर ली इन दोनों ने। हाँ। अरे भाई, जब दिल आया गधे पर तो परी क्या चीज है? लोगों की ऐसी बातें सुन अनीता को बहुत बुरा लगता है। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है और सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगती है। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे ओ सत्यानाशन, क्या हुआ? क्यों सारा सामान तोड़ फोड़ रही है? और ये दरवाजा क्यों बंद किया है? खोल इसे। माँ जी, मुझे किसी से नहीं मिलना, आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। अरे नहीं मिलना तो मत मिल, पर हाँ, अगर अब कोई सामान तोड़ा ना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी, समझी? तभी वहाँ अनुज आ जाता है। माँ, क्या हुआ? और अनीता कहाँ है? ये रही कमरे के अंदर। भगवान जाने क्या हुआ है,
जब से बाजार से आई है खुद को कमरे में बंद करके बैठी है। अरे माँ आप आराम करो, मैं देखता हूँ अनीता को क्या हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, जरा सी औरत और पहाड़ जितना गुस्सा। अनीता प्लीज दरवाजा खोलो यार, मेरे लिए दरवाजा खोलो। नहीं अनुज जी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना। आप चले जाइए यहाँ से। अरे मुझे तो बता दो एटलीस्ट हुआ क्या है। अनीता अनुज को बाजार में हुई सारी बात बताती है। अनीता मैंने तुमसे कहा था इग्नोर करा करो लोगों की बातें। तुम यार तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज के बाद फिर कभी ऐसा मत करना। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन अनुज को अपने ऑफिस में प्रमोशन मिलता है, जिस खुशी में उसके ऑफिस में पार्टी रखी जाती है, जहां अनीता को देखकर लोग हंसने लगते हैं। तभी अनुज के कुछ दोस्त बोलते हैं, अरे ये बच्चा किसका है? जरा कोई टॉफी तो लेकर आओ। अरे भाभी, आपके पिताजी ने बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया क्या, जो इतना छोटा कद रह गया? सबकी ऐसी बातें सुनकर अनुज को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे क्या बकवास किए जा रहे हो तुम सब? शर्म नहीं आती तुम लोगों को किसी का मजाक बनाते हुए? अनीता मेरी पत्नी है, जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है तो तुम लोगों के गुर्दे लाल क्यों हो रहे हैं? रहने दीजिए अनुज जी, इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। इन सब का मुंह तो मैं अभी बंद करती हूँ। अनीता जल्दी से स्टेज पर जाती है और माइक पकड़कर गाना शुरू कर देती है। उसकी सुरीली आवाज सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोगों के तोते उड़ जाते हैं। जो लोग अभी तक उसका मजाक बना रहे थे, वो ही उसकी तारीफों के पुल बनाने लग जाते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। अनीता सिंगर बनने का ख्याल अपने दिल से निकालकर घर के कामों में लगी रहती है, पर अनुज को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अनीता के पास जाता है और बोलता है, देखो अनीता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम अपनी ख्वाहिशों को दबाकर इस तरह जी रही हो। तुम्हें सिंगर बनते देखना चाहता हूँ मैं, बस यही सपना है मेरा अब। जी पर आप तो जानते हैं ना कि माँ जी कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगी, फिर कैसे होगा सब? तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उनको संभाल लूंगा। वो तो ठीक है जी, पर वार कुछ नहीं, जल्दी से रेडी हो जाओ तुम। हम आज ही कैलाश सर के म्यूजिक स्टूडियो में जा रहे हैं। इस तरह अनुज अपनी माँ के खिलाफ जाकर अनीता को स्टूडियो में ले जाता है, जहां उसकी आवाज का टेस्ट लिया जाता है और उसे कैलाश नाथ की अगली एल्बम में गाने का मौका मिल जाता है। उसकी आवाज लोगों के दिल में घर बनाना शुरू कर देती है। हर टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पर अनीता की आवाज का ही चर्चा होता है और उसके परिवार का खूब मान सम्मान होता है। साथ ही अपनी बहू की कामयाबी देखकर शारदा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो उससे माफी मांगती है और उसके टैलेंट को बढ़ावा देती है। तो देखा दोस्तों, किस तरह अपनी नाटी बहू अनीता ने अपनी गायकी से सबका दिल जीत लिया। क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई टैलेंटेड बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।